Hi guys, how are you all? Welcome back. I hope you and your family are safe and well. Guys, एक चैनलिंग मुझे आ रही थी 2-3 दिन से बट आई जस्ट couldn't लाइक फाइंड इट आउट कि इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है. It was a bit of emotional as well because मैं देख रही थी दुर्गा माँ का फेस, जिनकी आंखों से खून के आंसू गिर रहे थे एंड इट वाज वेरी मच डिस्टर्बिंग फॉर मी बिकॉज आई वाज लाइक कि ऐसा क्या हुआ एनर्जी में कि ये चैनलिंग आ रही है मुझे. और लाइक आई टुक इट इन अनदर वे कि कहीं हमसे तो कोई गलती नहीं हो गई, कहीं फेमिनिन से तो कोई गलती नहीं हो गई, या व्हाट सॉर्ट ऑफ एनर्जी इज़ कमिंग टू अस. तो हैविंग फेथ आई मेडिटेटेड अपॉन इट और मैंने इस बारे में पूछा तो एनर्जी वाज कम्प्लीटली डिफरेंट. एनर्जी वाज ब्रिंगिंग पॉजिटिविटी. मुझे जो बताया गया इसका आंसर वो ये था कि ये जो खून के आंसू हैं शक्ति के या दुर्गा माँ के, ये रिप्रेजेंट करते हैं एंशियंट लाइफ टाइम्स. हमारे हमारे पास्ट लाइफ टाइम्स जितनी भी फेमिनिन्स हैं, दे हैव बीन इन द फॉर्म ऑफ विचेस या फिर विचेस के अंश के रूप में, उनकी फैमिलीज़ के रूप में. और विचेस कोई गलत चीज़ नहीं होती गाइस. जैसे कि एनी फीमेल जिसको अर्थ के बाहर की नॉलेज हो, जिसको विजडम हो, जिसकी इंट्यूशंस बहुत स्ट्रॉन्ग हो, जिसमें कुछ सुपर नेचुरल पावर्स हों या फिर कुछ एक्स्ट्रा सेंसेस हों, या फिर टाइम के साथ उन्होंने अपनी तपस्या से वो सेंसेस गेन की हों. लाइक यू गाइज आर वेरी इंटुइटिव, यू गाइज लाइक a lot of you know Reiki and all, a lot of you guys like you are somewhere connected. ठीक है, आप एम्पैथ भी हैं, आप स्टार सीड भी हैं, यू आर अ ट्विन सोल एज वेल, सो यू कनेक्ट टू योर डीएम एज वेल, यू आर एन एम्पैथ. तो आप लोगों की भी जो इंटेंशंस होती हैं, फीलिंग्स होते हैं, समझ जाते हैं. यू गाइज, अ लॉट ऑफ यू गाइज आर वेरी मच कनेक्टेड टू एनिमल्स एंड बर्ड्स एज वेल. तो ये जो फेमिनिन्स थी, ये जो गुड विचेस यू कैन से, ये हमेशा लोगों को कॉन्शियस करने का काम करती थी, अवेयर करने का काम करती थी, लोगों को पॉजिटिव करने का काम करती थी, लोगों में अंधविश्वास मिटाने का काम करती थी. लोगों को बोलती थी कि ये जो कुछ भी आप चीज़ें करते हैं, लाइक अगर आप गॉड को बाहर ढूंढ रहे हैं या गॉड को खुश करने के लिए कुछ करें, सो यू हैव टू वर्क अपॉन योर सेल्फ, क्योंकि गॉड आपके अंदर ही है. ठीक है, एंड यू हैव टू लर्न सम ऑफ द थिंग्स जिससे लोगों का भला हो सके. आप कुछ ऐसा करिए. तो इस तरह की अवेयरनेस वो सोसाइटी में स्प्रेड करने की कोशिश करती थी. लाइक आज की डेट में लाइट वर्कर्स, अर्थ एंजल्स या ट्विन फ्लेम्स या स्टार सीड्स, जो भी आप कहते हैं, वी गाइज आर डूइंग. ठीक है, now these feminines were a threat to the negativity.
अब नेगेटिविटी ने कुछ लोगों का जो लीडरशिप में लोग होते हैं जिन्हें ऐसा लगता है कि हम कोई अंधविश्वास फैलाकर शायद अपनी सत्ता बनाए रखेंगे, और जो इस तरह की लाइट वर्कर फेमिनिन्स थी उनकी वजह से वो अंधविश्वास वो वाला नहीं फैला पा रहे थे जिस तरह से वो स्प्रेड करना चाहते थे। तो दे थॉट कि इन विचेस को पहले यहाँ से ख़त्म किया जाए। तो उन्होंने इट वाज ऑल डन बाय नेगेटिविटी जो कि उनके अंदर थी। तो उन्होंने लोगों की लाइक अनअवेयरनेस का फ़ायदा उठा के, लोगों के अनकॉन्शियसनेस का फ़ायदा उठा के ये बात स्प्रेड की, ये र्यूमर स्प्रेड किए कि ये जो विचेस हैं ये गलत हैं। एंड वहाँ से विचेस का नाम जो है वो ख़राब हुआ कि ये जादूगरनियाँ होती हैं एंड ऑल। और लाइक सब गलत गलत चीज़ें उनके बारे में बोली गई जो कि वो नहीं करती थी। दे यूज़ टू वर्क फॉर गुड ऑफ पीपल, वर्क फॉर स्प्रेडिंग पॉजिटिविटी, लेकिन लोगों के जहन में उनकी गलत छवि बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ें कॉन्स्पिरेसीज़ रची गई, और उन कॉन्स्पिरेसीज़ में फँस गई ये सारी विचेस जो हैं। तो अब्रॉड में इफ़ यू सी ब्रिटेन वगैरह में भी बहुत सारी विचेस को जो है चौराहे पे वो बर्न कर देते थे लटका के, लाइक खंबे से लटका के या लकड़ियों के ढेर पे बिठा के वो बर्न कर देते थे। और एंशिएंट टाइम्स में भी ये सब चीज़ें रहीं। लाइक जो भी लोग नेगेटिविटी स्प्रेड करना चाहते थे, जो नहीं चाहते थे कि अर्थ पे पॉजिटिविटी आए या अर्थ में कॉन्शियसनेस स्प्रेड हो, लोगों के पास उनकी पावर्स रहें, लोगों को पता रहे कि वो अपने आप में कितने पावरफुल हैं, सो दैट कुछ ही लोगों की सत्ता जो है यहाँ पे जमी रहे। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पॉलिटिकल सत्ता, आई एम टॉकिंग अबाउट नेगेटिविटी जिसकी एक सत्ता यहाँ पर है पूरी अर्थ पर। तो इस नेगेटिविटी ने कुछ लोगों को फिर से मोहरा बनाया, और ये चीज़ें थ्रू आउट होती रही हैं डिवाइन फेमिनिन के साथ। चाहे आप किसी भी रूप में फेमिनिन को ले लीजिए, आप एटलांटिस की स्टोरी ले लीजिए, आप इजिप्शियन स्टोरीज़ ले लीजिए, आप उसके बाद की स्टोरीज़ ले लीजिए जब ग्रीस वगैरह फॉर्म हुआ, आप उसके बाद की स्टोरीज़ ले लीजिए। बहुत सारी चीज़ें आपको रिसर्च करने पे पता चल जाएंगी। उसके बाद आप ब्रिटेन की स्टोरीज़ ले लीजिए जहाँ की विचेस को जला दिया जाता था या उनका अब्यूज़ किया जाता था खुलेआम पब्लिकली। तो बहुत ही टॉर्चरस वेज़ में उनके साथ चीज़ें होती थी, जो कि मैंने अपने ट्विन फ्लेम्स का जो मेरा थर्ड वीडियो है इस चैनल पर, उसमें सारी चीज़ें बताई हुई हैं, राइट? तो यू कैन गो थ्रू इट। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती थी। अब इस टाइम में क्या होता था कि जो मैस्कुलिन्स होते थे वो चुप रह जाते थे, काफ़ी हद तक वो लोगों के डर में आ जाते थे, सोसाइटी के डर में आ जाते थे, या एक हेल्पलेस मोड में आ जाते थे। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती थी जिसकी वजह से आज की डेट में जो मैस्कुलिन्स हैं उनमें ये सारे इश्यूज़ हैं जो हम फेस कर रहे हैं, जिनको हम हील करने की कोशिश कर रहे हैं बार बार जन्म लेके, कि वो सोसाइटी की गिरफ्त में आ जाते हैं। जैसे उन्हें सोसाइटी बोलती है, वो उसी डर में रहते हैं कि भाई मेरे बारे में क्या कहा जाएगा, मेरे कार्मिक्स क्या कहेंगे, मेरा ये कौन, मेरी फैमिली क्या कहेगी, मेरा ये क्या कहेगा, वो क्या कहेगा। लाइक वो इसी चक्कर में रहते हैं एंड दे इंटरनली फील वेरी हेल्पलेस अबाउट द थिंग्स। जो चीज़ें उनको जानता है कि उनका दिल कुछ और चाहता है। तो ये वाले इश्यूज़ जो आए मैस्कुलिन्स में वहीं से आए। वो जो कुछ भी हुआ उसमें उनकी गलती नहीं थी, उसमें फेमिनिन्स या मैस्कुलिन्स की कोई गलती नहीं थी, उसमें सिर्फ इतनी सी गलती थी कि लोग अनअवेयर थे, अनकॉन्शियस थे, और कहीं ना कहीं नेगेटिविटी उस टाइम उस सिचुएशन में जीत गई। ये सब चीज़ें, और जिन फेमिनिन्स को अपनी पास्ट लाइव्स याद हैं उनको भी ये बात मे बी याद हो, कि किसी ना किसी लाइफ टाइम का उनको ज़रूर ध्यान होगा कि उनके साथ कुछ ना कुछ ऐसा हुआ, राइट? तो ये जो माँ दुर्गा का फेस था, खून के आंसू जिसमें से जिनकी आंखों से गिर रहे थे, इट वाज लाइक इट वाज रिप्रेजेंटिंग दैट फेज। वो याद दिला रही थी फेमिनिन्स को। तो डिवाइन फेमिनिन्स को, क्योंकि ये सब चीज़ें बहुत हद तक याद नहीं हैं ज़्यादातरों को,
इट ऑल डिपेंड्स कि उनकी क्या लाइक इंडिविजुअली उनका उनको जो कुछ भी याद होना होगा या उनकी क्या तपस्या है, कितना इनर वर्क है, डिपेंड्स ऑन एवरीथिंग, अ लॉट ऑफ फैक्टर्स। बट दुर्गा माँ जो हैं, शी वॉज इन दैट स्वरूप जस्ट टू मेक यू रिकॉल कि आपके साथ क्या हुआ था, किस तरह से आपका यही लाइफ टाइम नहीं, आपके पास्ट लाइफ टाइम्स इससे भी बुरे बुरे बीते हैं, आपकी सारी लाइफ टाइम्स में आपके साथ गलत हुआ है, आपकी सारी लाइफ टाइम्स में आपके साथ लाइक आप अच्छा करते रहे हो लोगों का, लेकिन आपको जस्टिस नहीं मिल पाया है और आप वेट कर रहे हो उस जस्टिस का। और आपने हमेशा अच्छा किया, लेकिन लोगों ने आपको नहीं समझा है, कुछ नेगेटिविटीज़ ने आपको ओवरकम कर लिया, आप उनके घेरे में आ गए, आपके साथ गलत हो गया। तो बार-बार जो आपकी शक्ति थी, आपकी जो पावर थी, आपने बार-बार जन्म लिया चीज़ों को ठीक करने के लिए, लेकिन बार-बार उस शक्ति को दबा दिया गया। आपकी पावर को, आपकी आवाज़ को सप्रेस कर दिया गया, आपकी पर्सनैलिटी को कुचल दिया गया। राइट? और ये बहुत सारा डर और ये सब जो भी चीज़ें हमारे अंदर इश्यूज़ होते हैं, एंगर है, फ्रस्ट्रेशन है, इरिटेशन है, इम्पेशंस होता है, डेस्परेशन होता है, नॉन एक्सेप्टेंस होता है, सेल्फ लव और सेल्फ केयर नहीं होता शुरू में डिवाइन फेमिनिन्स में, लाइक, तो ये सब चीज़ें हम में तभी से ख़त्म हुई, बिकॉज़ वी वर इनटू दैट एनर्जी कि हमारे साथ हमेशा गलत ही होता है। राइट? तो ये सब चीज़ें हमारे यहाँ हमारे अंदर इन्हीं पास्ट लाइफ टाइम्स में से आई हैं, जिनको हमने अब जाके हील किया है टू सम एक्सटेंट। तो माँ दुर्गा इज़ टेलिंग यू कि आप रिकॉल करिए, आप एग्जैक्टली क्या हैं, आप क्या क्या झेल के आ रहे हो, आपने क्या क्या सहा है, आपकी लाइफ टाइम्स कैसी गुजरी हैं। माना कि आपको इस लाइफ टाइम में नहीं याद हैं चीज़ें, बट इट्स अ फैक्ट कि अगर आप रियल में डिवाइन फेमिनिन हैं, तो आप उन्हीं सब जर्नी से गुजरी हैं, उसी स्पैन से गुजरी हैं, जहाँ पे आपके साथ बहुत सारी चीज़ें हर लाइफ टाइम में इस तरह से हुई हैं। राइट? इनह्यूमन बिहेवियर हुआ है आपके साथ। तो उसको रिकॉल करते हुए, नाउ दिस इज़ द टाइम व्हेन यू नो दैट यू आर इन अ जर्नी, दैट यू आर अ स्टार सीड, दैट यू आर अ ट्विन सोल, दैट यू आर अ स्पिरिचुअल सोल। नाउ इट्स योर टर्न कि अब सारी प्लानेटरी पोजीशन, सारा यूनिवर्स अब आपके साथ है। आपकी बारी है कि आप अब लोगों को बताएं कि आप एग्जैक्टली क्या हैं। और इसका मतलब ये नहीं है कि लोगों को जाकर आपको बोलना है कि मैं दुर्गा थी, मैं सती थी, और मैं इस लाइफ टाइम में ये थी, मैं विच थी, और ये था वो था, और ऐसे ऐसे हो गया था एंड ऑल। ये नहीं हमें किसी को कहानी सुनानी है, अदरवाइज पीपल वुड लेबल यू एज क्रेजी। बट आपको कैसे बताना है कि आप कौन है, इज़ कि आपका जो भी पर्पस है आप उसमें आगे बढ़िए, या आपके जो भी एम्बिशंस हैं, गोल्स हैं, जिस भी चीज़ में आप लाइक आपका पैशन रहा है, जो भी चीज़ आपका सपना रही है, उसको अचीव करिए। अगर पर्पस के लिए कुछ कर रहे हैं तो करिए, लोगों के मिशन के लिए कुछ कर रहे हैं, लोगों को हेल्प करने के लिए कुछ करिए, उस चीज़ को थोड़े से बड़े लेवल से करने की कोशिश कीजिए, स्टेप इन करिए। अगर किसी अननोन चीज़ से डर लग रहा है तो प्लीज़, जब तक आप ट्राई नहीं करेंगे आपको नहीं समझ आएगा। स्क्रैच एंड विन सिचुएशन है, आप स्क्रैच नहीं करोगे तो आप नहीं जीतोगे, यू विल हैव टू स्क्रैच एटलीस्ट। ठीक है? अगर आप नहीं ट्राई करोगे आपको कुछ नहीं समझ आएगा, आपको कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है? सो इफ़ यू वांट टू बी इन योर पावर, दिस इज़ द टाइम कि सारी प्लानेटरी पोजीशन, पूरा यूनिवर्स, पूरा कॉस्मोस, सारे एंजेलिक बीइंग्स, सारे डिवाइन बीइंग्स, एवरीबडी स्टैंडिंग विद यू, प्रोटेक्टिंग यू एंड फेवरिंग यू, हेल्पिंग यू आउट, कि आपको वो रिवॉर्ड्स मिलें जो आपने हर लाइफ टाइम में लोगों के लिए काम किया है। तो दे आर टेलिंग यू टू स्टेप इन इनटू योर पर्पस और समथिंग, जहाँ पे आप जो भी काम करोगे उसके बदले आपको उन सारे लाइफ टाइम्स के रिवॉर्ड्स मिला के और इस लाइफ टाइम का रिवॉर्ड मिला के सब कुछ मिलेगा। अब वो वक्त आ गया है, अब वो टाइमिंग आ गया है, सो यू हैव टू स्टेप इनटू योर पावर, यू हैव टू स्टेप अप विद योर पर्पस। जो फेमिनिन्स यूनियन में भी हैं, इट्स योर टाइम टू गो विद द मिशन अपने डीएम के साथ। ठीक है? डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उन्हें आप इन्वॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा इट्स लाइक इट्स द टाइम टू बी इन योर फुल स्ट्रेंथ, और
जो भी आपका आपने पास्ट लाइफ टाइम्स में एक आप एम लेकर चले कि मुझे दुनिया के लिए कुछ करना है, मुझे लोगों के लिए कुछ करना है, या एनीथिंग लाइक दैट, ठीक है? मुझे किसी पर्टिकुलर लिविंग बीइंग के लिए कुछ करना है। दिस इज़ द टाइम, वो चीज़ आपके अंदर ऑटोमेटिकली है, एक नेचुरल गिफ्ट के रूप में, एक नेचुरल स्किल के रूप में अवेलेबल है। यू जस्ट गो फॉर इट। आप अपना काम शुरू कर दो। दिस इज़ द टाइम व्हेन यू विल हैव टू राइज़ अप एज़ अ बिग पावर, एज़ शक्ति। सारी स्किल्स आप में ऑलरेडी अवेलेबल हैं, सब आपके साथ हैं। ऑल यू नीड इज़ टू जस्ट स्टेप इनटू दैट थिंग। जो कि अननोन है तो डर है, लेकिन अब डर का कोई काम नहीं है। अगर आप अब भी डरते रहेंगे, आपके डीएम भी डरते रहेंगे। ये बात मैं आपको आई एम टेलिंग यू सिंस अ कपल ऑफ मंथ्स, ठीक है? तो वो जो खून के आंसू जो आपने हर पास्ट लाइफ में रोए हैं, बहाए हैं, अब उनके हिसाब किताब का टाइम है। नाउ दिस इज़ द टाइम व्हेन डिवाइन फेमिनिन्स विल गेट जस्टिस, विल गेट देयर रिवॉर्ड्स, एंड दे विल बी reflecting into their full power, extreme power। अंडरस्टूड? तो दिस इज़ लाइक दैट। तो ये चैनलिंग थी विच इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग चैनलिंग, ऑफ कोर्स वेरी स्ट्रॉन्ग चैनलिंग। एक दिन मुझे चैनलिंग हुई, आई कुडंट अंडरस्टैंड इट। दूसरे दिन हुई, आई कुडंट अंडरस्टैंड इट, बट आई वॉज सो इमेंसली लाइक सॉर्ट ऑफ पर्जिंग। मुझे ऐसे लगा कि यार कुछ गलत हम कर रहे हैं, या कुछ तो गलत हो गया, या व्हाट इज़ दिस। ऐसे तो नहीं कि डिवाइन फेमिनिन्स आर सो डेस्परेट कि वो इस टाइप की एनर्जी में आ रही है कि यार हमारे साथ कभी अभी तक कुछ अच्छा हो ही नहीं रहा, हमारे साथ कभी कुछ अच्छा नहीं हुआ। बट इट वॉज समथिंग एल्स। इट वॉज सेइंग कि हाँ, अगर आपको ऐसा लग रहा है दैट मीन्स कि अब आपका इस चीज़ से निकल के कहीं आगे बढ़ने का टाइम है, कुछ बनने का टाइम है, इस तरह से राइज होने का टाइम है कि आपका शिव जागृत हो जाए। अंडरस्टूड? वो जो खून के आंसू हैं, जो आपको लग रहा है कि आप इस लाइफ टाइम में रो रहे हो, वो आपने पहले भी रोए हैं। लेकिन अब टाइम है कि हर चीज़ का हिसाब किताब हो, लेकिन 3D है। मिराक्युलसली सडनली कुछ नहीं होगा। यू हैव टू स्टेप इन। एंड इसके अलावा 4-5 चीज़ें ऐसी हैं जो आपको बताई गई हैं, जो आपके लिए यूनिवर्स ने रेडी भी करके रखी हैं, बट यू हैव टू वर्क ऑन योर थिंग्स टू रिसीव दैट। जैसे कि यू हैव टू बी इन ट्रांसेंडेंस, जहाँ पे आपको इल्यूमिनेट होके दिखाना है। स्पिरिचुअली यू विल बी इनलाइटेंड, और लोगों की नज़र में आपको ऐसा कुछ काम करना है कि यू विल बी इल्यूमिनेटेड। ऐसा नहीं लोगों को दिखाने के लिए, लेकिन आप अपने भाव से, अपने एक गॉड कॉन्शियसनेस के साथ अपना काम करते जाओ, एंड you will be illuminated. The universe has prepared that illumination for you. It's just that you're not working on your things properly. Beyond that, you have to work as a light for people, because as you can see, there's a lot of darkness on earth as of now. Darkness का मतलब
तो बेसिकली इट इज़ कि अपने रास्ते में ऑब्स्टेकल कोई और नहीं होता, हम खुद होते हैं। हमारे नेगेटिव थॉट्स होते हैं, हमारे नेगेटिव वाइब्रेशंस होते हैं, और हमारा इम्प्रॉपर पैटर्न ऑफ वर्किंग होता है टू सम एक्सटेंट। तो प्लीज़ वी हैव टू मेक श्योर कि अभी से हमें ठीक करना है। ओके, और जिस तरह से एनर्जीज चल रही हैं, यू हैव टू लाइक टेक रेस्ट। और अगर आप अपने किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, इन दैट मोमेंट यू हैव टू सी कि ऐसा बोला जाता है कि ठीक है, यू नीड टू मूव आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, बट जैसी कि एनर्जीज हैं, इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू टेक रेस्ट। तो इन ऑर्डर टू बैलेंस बोथ ऑफ द थिंग्स, ओनली की विल बी नॉट टू वेस्ट टाइम। जितनी देर आप जगे हुए हैं, आप अपना काम कर लीजिए। ओवर थिंकिंग में टाइम मत वेस्ट करिए, इधर उधर टाइम मत वेस्ट करिए, फिजूल की चीज़ें सुनने या देखने में टाइम मत वेस्ट कीजिए। जितने टाइम आप जब आपका काम हो गया है, या जो भी आपका एक टारगेट है उस दिन का, वो एकम्प्लिश हो गया, उसके बाद यू टेक प्रॉपर रेस्ट। ठीक है, जो भी आपके काम है, तो व्हेन यू विल नॉट वेस्ट योर टाइम, अ लॉट ऑफ थिंग्स विल बी अरेंज्ड प्रॉपर्ली, ऑर्गेनाइज्ड प्रॉपर्ली, राइट। एंड बियॉन्ड दिस, स्लीपिंग पैटर्न्स हम लोगों के इस टाइम बहुत ज़्यादा चेंज हो सकते हैं। पिछले कुछ दिनों से चेंज हुए होंगे प्रॉब्ली, अदरवाइज़ आगे ज़रूर चेंज हो जाएंगे। लाइक यू कैन स्लीप अ लॉट, या फिर आपको बिल्कुल नींद नहीं आएगी, या फिर आपको रात को 2-2:30 बजे नींद आएगी और फिर आप सुबह लेट उठोगे, या फिर आप रात को लेट सोओगे और सुबह भी जल्दी उठ जाओगे, और उसके बाद आप दिन भर सोते रहोगे। तो अदरवाइज यू विल फील लेज़ी। अगर आप नहीं भी सोते हो डे टाइम में, तो भी यू विल कीप ऑन फीलिंग लेज़ी। ठीक है, तो ये सारी एनर्जीज जो हैं, इस तरह से चल रही हैं। अलॉन्ग विद दैट, यू मे फील अ लॉट ऑफ टायर्डनेस एट टाइम्स। तो जब भी आपको ऐसा लगे, तो प्लीज़ आप रेस्ट कर लीजिए, मेडिटेशन करते रहिए। इस टाइम एनर्जीज ऐसी हैं विच विल क्रिएट अ लॉट ऑफ इल्यूजन, क्योंकि एक वाइब्रेशन आपके दिमाग से निकल रही है कि यार कुछ हो नहीं रहा है, इतना टाइम हो गया। कहीं ना कहीं सभी डीएफ्स के दिमाग में ये बात चल रही है। और एक वाइब्रेशन ये है कि असेंशन की एनर्जीज़ हैं, तो हमें कई बार समझ ही नहीं आता कि क्या हो रहा है। ठीक है, कहीं ना कहीं या कुछ ना कुछ हम गलत सुन लेते हैं, गलत पढ़ लेते हैं, तो भी हो जाता है। तो वो क्लैरिटी कहीं ना कहीं लॉस्ट होती है, लेकिन ये क्लैरिटी अब आपको दी जा रही है। ठीक है, सो यू हैव टू लाइक इन अ स्टेट कि आप उस चीज़ को एब्जॉर्ब कर सको, उस चीज़ को आप ग्रैब कर सको, इस क्लैरिटी को। तो इट मे रिसीव टू यू इन द फॉर्म ऑफ चैनलिंग्स, इन द फॉर्म ऑफ डाउनलोड्स, और इन द फॉर्म ऑफ सम सॉर्ट ऑफ एनर्जी, इन द फॉर्म ऑफ ड्रीम और विजन। ठीक है, so in order to get rid of this confusion energy or illusionary energy, it's very important for all of us to keep on meditating. Meditation daily कर लीजिए। अगर स्लीपिंग पैटर्न्स आपके डिस्टर्ब हो गए हैं, तो जो भी आपका कन्वीनियंट टाइम है उसमें मेडिटेशन कर लीजिए। ज़्यादा देर नहीं तो थोड़ी देर के लिए कर लीजिए, बट ट्राई टू लाइक नॉट टू अवॉइड इट। ओके, और बियॉन्ड दिस, कोविड इज़ इंक्रीजिंग। ठीक है, और वैसे भी सुषुम्ना और जो नाड़ी है और एड़ा पिंगला नाड़ी होते हैं हमारी बॉडीज़ में, उनके अलाइनमेंट के लिए इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट के प्राणायाम किया जाए। ठीक है, आई ऑल्सो रिसीव्ड अ चैनलिंग 2 days बैक और येस्टरडे इटसेल्फ, कि मेल की बॉडी में भी ईड़ा और पिंगला नाड़ी जो हैं, दोज आर इनटू अलाइनमेंट, लेकिन सुषुम्ना नाड़ी मुझे वहाँ पर अलाइनमेंट में लाइक मुझे दिख ही नहीं रही थी। सो देयर वी नीड टू क्रिएट सम सॉर्ट ऑफ बैलेंस, जैसे कि वो भी जिस थिंकिंग में है, या किसी कंफ्यूजन में है, जिसकी वजह से वो एक प्रॉपर डिसीजन नहीं ले पा रहे, या डिसीजन ले लिया है तो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, या बार बार बैक एंड फोर्थ हो जाते हैं, जगलिंग की एनर्जी आ जाती है। सो वी हैव टू सपोर्ट देम विद दिस थिंग, इस चीज़ से बाहर आने में और एक डिसीजन मेकिंग करने में। तो यू हैव टू डू प्राणायाम एज वेल। जितना आप अलाइंड होंगे, उतना ही आपका डीएम अलाइनमेंट में आएंगे। सो दिस विल सपोर्ट देम एज वेल, और पीस ऑफ माइंड भी जो उनका नहीं है, बिकॉज एनर्जीज ऐसी हैं डीएम्स की लाइफ में इस टाइम कि इतनी
इतनी स्पीडीली, इतनी रैपिडली सब कुछ चेंज हो रहा है उनकी लाइफ में, चीज़ें शिफ्ट हो रही हैं कि जो चीज़ें उन्होंने नहीं सोची थी वो वैसी हो रही हैं, जो जैसा उन्होंने प्लान किया था वैसा नहीं हो रहा है। उन्हें लाइक एक चीज़ बिगड़ती है वो उसको सँभालने लगते हैं, या एक चीज़ उनके हिसाब से नहीं हो रही होती, वो उसमें कुछ दिमाग लगाने लगते हैं, इतनी देर में दूसरी चीज़ चेंज हो जाती है। तो इतनी रैपिड शिफ्ट्स आ रही है उनकी हर हर सेगमेंट में, हर फ़ील्ड में, उनके हर फ़ेज़ में, कि एग्ज़ैक्टली वो न उन्हें खुद नहीं समझ आ रहा कि मैं कैसे करूँ? जैसे कोई चीज़ नहीं अकॉर्डिंग टू अस इफ इट वर्क्स, तो अ, हम लोग थोड़ा-सा पेशेंस रख के चीज़ों को काम डाउन करने की कोशिश करते हैं कि ठीक है, ये ऐसे कर लेते हैं, इसके बाद जो हमने प्लान किया है वो तो वैसे होगा। बट इस चीज़ का मौका उन्हें नहीं मिल रहा, बिकॉज़ देयर इज़ अ लाइक ह्यूज शिफ्ट विदिन ऑल देयर स्पैन्स, जो भी उनका लाइक जितने भी होते हैं, करियर मान लो आप, फैमिली लाइफ मान लो, या कार्मिक्स का मान लो, रिलेशनशिप्स मान लो, फाइनेंसेस मान लो, इन्वेस्टमेंट्स मान लो, कोई भी इश्यूज़ हैं उस चीज़ में। सो नथिंग इज़ वर्किंग अकॉर्डिंग टू देयर प्लान। मैं ये नहीं कहूँगी कि उनके साथ गलत हो रहा है या सही हो रहा है, या उनका कुछ लाइक उनके करियर में अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है, बिकॉज़ दैट डिपेंड्स लाइक फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, लेकिन थिंग्स आर नॉट वर्किंग अकॉर्डिंग टू द वे दे हैव प्लान्ड, ठीक है? तो उन्हें सडनली मौका नहीं मिल रहा है इस चीज़ का, क्योंकि हर जगह पे ही उनकी जो है एक शिफ्ट चल रही है और बहुत ही स्पीडीली चल रही है, ठीक है? तो वो जितने दिमाग लगा-लगा के चीज़ें करते हैं, वो उस चीज़ में दिमाग नहीं लगा पा रहे हैं इस तरह से। सो देयर दे नीड टू मेंटेन देयर पीस ऑफ माइंड, ठीक है? और डीएफ भी चल रही है उनके दिमाग में, तो लेकिन पीस ऑफ माइंड उनका कहीं नहीं है, तो वो एक डिसीजन मेकिंग नहीं कर पा रहे। तो व्हेन यू विल मेडिटेट एंड यू विल अटेन योर पीस ऑफ माइंड और क्लैरिटी, तो इट विल सपोर्ट योर डीएम एज वेल, ठीक है? क्योंकि आप लोग मिरर करते हो एक दूसरे को। और जो फेमिनिन्स हैं, हम लोग स्पिरिचुअल जो है पावर गेन करते हैं, इट ऑल्सो बेनिफिट्स आर डीएम, और वो जो लॉजिकली वो जो दुनिया में जो कुछ भी करते हैं, इट ऑल्सो बेनिफिट्स अस समवेयर, ठीक है? तो दिस इज़ लाइक दिस, सो दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एज ऑफ नाउ। अगर योगा भी पॉसिबल हो तो प्लीज़ डोंट अवॉइड इट, ओके? और इसके अलावा एक चैनलिंग मुझे कल आई थी, बहुत ही प्यारी सी पोइट्री थी, जिसमें कि आई कांट लाइक रिसाइट द एंटायर पोइट्री, इट वाज टू लॉन्ग, बट आई कैन टेल यू द समरी। इट वाज लाइक कि जो डीएम है, ही वाज सेइंग कि उनका जो हार्ट है वो एक घड़ी के पेंडुलम की तरह हो गया है, ना तो उनके पास टिक रहा है, और ना डीएफ लाइक डीएफ के पास वो जा भी नहीं पा रहे खुद से, और जो दिल है उनका, वो डीएफ के पास से वापस आ भी नहीं पा रहा, वो वहीं कहीं अटक के रह गया है डीएफ के पास। और ही वाज सेइंग कि अगर मैं उनसे अपना दिल वापस मांगूंगा अभी, तो भी वो कौन सा देने वाली है। लाइक बहुत ही क्यूट वे में वो पोइट्री लिखी हुई थी, एंड इट वाज लाइक कि हाँ ठीक है, मैं जाकर मांगूंगा अपना दिल उनसे, यानी कि दे विल अप्रोच यू। और ये नहीं कि ऑल ऑफ अ सडन वो आपसे आपको प्रपोज ही कर दें, कोई ज़रूरी नहीं है, बट इफ़ दे आर कमिंग बैक टू यू आफ्टर सच अ लॉन्ग सेपरेशन, दे नो कि, और इतना कुछ होने के बाद एक्चुअली, तो दे नो कि उन्हें कमिट करना पड़ेगा, या कहीं ना कहीं आपको जस्टिस देना पड़ेगा, इस रिलेशनशिप को किसी ना किसी हायर लेवल पे लेकर ज़रूर जाना पड़ेगा। और लाइक दे आर प्रिपेयर्ड फॉर दैट थिंग, कि अब मैं ज़्यादा से मतलब मुझे ज़्यादा टाइम देना है, अब मुझे लाइक अपना ज़्यादा बेस्ट देना है, इस एफर्ट में बेटर देना है। तो दे आर कमिंग विद दैट प्रिपेयर्ड माइंड, ठीक है? तो हमारा जो रिस्पेक्ट है, और लाइक जितनी भी इंटेलिजेंस है, हम इस चीज़ को हैंडल करेंगे, जब वो हमारे पास अप्रोच करेंगे, इट विल हेल्प अस ओनली, इट विल हेल्प द जर्नी। और अम, जो पोइट्री थी उसमें ये था लास्ट में कि हाँ हाँ, मैं जाऊँगा और मैं उनसे अपना दिल मांगूंगा, ऑल्दो वो नहीं देंगे मुझे वापस, मैं जानता हूँ, पर मैं लेना भी कहाँ चाहता हूँ उनसे वापस, बिकॉज़ आई नो कि मेरा दिल वहीं अटक गया है। और लाइक it was like as if he has accepted this, or he's very, and we he's very happy with this truth, because to some extent um they know कि जिस तरह से डीएफ ने उनको हमेशा प्यार दिया है, वो प्यार उनको और कहीं कभी मिल ही नहीं सकता, एंड दैट्स द रीज़न दे मिस यू दिस मच।
एक डीएफ ही है जो सॉर्ट ऑफ बेस्ट फ्रेंड, एक फ्रेंड, लवर, एज अ वाइफ, एज अ डॉटर, इवन इफ आई से, या कभी मदर बन के भी, जो हर हर रिश्ते में डीएम के साथ जुड़ी रही है। वो अकेली ऐसी है जिसके साथ डीएम हर एक रिश्ता शेयर कर लेता है। और डीएफ के लिए भी ऑफ कोर्स डीएम ही एक ऐसा है जिसके साथ वो हर एक रिश्ते में जुड़ी हुई है। तो एक प्रोटेक्शन का रिश्ता, एक प्यार का रिश्ता, दोस्ती का रिश्ता, एक विश्वास का रिश्ता, एक सपोर्ट का रिश्ता, स्नेह का रिश्ता, एक मैं क्या बोलूँ अब, यू ऑल नो दैट। तो दे हैव द सेम फीलिंग्स, और जब भी वो मिस करते हैं, उनके साथ कुछ भी गलत होता है, तो जैसे होता है ना कि अ, एक बच्चा है, या लाइक टीनेज किड्स होते हैं, वो फ्रेंड्स के बातों में ज़्यादा रहते हैं। उन्हें इतना अच्छा नहीं लगता पेरेंट्स की बात सुनना, या अगर वो सुन लेते तो भी दे आर नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट इट। वो फ्रेंड्स की बातों में ज़्यादा उन्हें कॉन्फिडेंस फील होता है, बिकॉज दे फील कि ये हमारे एज ग्रुप के हैं एंड ऑल। लाइक आई एम गिविंग जस्ट एन एग्जाम्पल किड्स के केस में, या छोटे बच्चों के साथ भी ऐसा हो जाता है, लेकिन छोटे बच्चे आ जाते हैं हमारे प्रेशर में। टीनेज किड्स के साथ क्या होता है, वो फ्रेंड्स की बातों में ज़्यादा रहते हैं। बट जहाँ वो देखते हैं ना सब कुछ शैटर होता हुआ, या चीज़ें वैसी नहीं हुई, या उन्हें रियलाइज़ होता है कि नहीं, लाइक मेरे पेरेंट्स मुझे सही कह रहे थे, उस टाइम वो आते हैं अपनी माँ के पास ही रोते हुए, राइट। उन्हें जो रियलाइजेशन होता है वो अपनी माँ को ही आकर कहते हैं। तो सेम गोज़ विद डीएम एज वेल। उनके लिए जो डीएफ है ना, वो टू सम एक्सटेंट वो हर रिश्ता शेयर कर लेती है। तो जो एक प्रोटेक्शन वाली फीलिंग है, एक जो फीलिंग होती है कि मुझे दुनिया में सिर्फ एक ही समझेगा, वो उनको जो अपनी डीएफ के साथ आती है ना, वो किसी के साथ नहीं आती। इसलिए जब भी कुछ भी उनके यहाँ घटता है, दे ऑलवेज मिस देयर डीएफ। बट दिस डजंट मीन कि लाइक उनके लिए जैसे सब कुछ शैटर हो गया तभी वो आ रहे हैं। इट्स जस्ट दैट कि ये स्क्रिप्टेड ही ऐसा होता है। एनर्जीज इसी तरह से स्क्रिप्ट की जाती हैं, क्योंकि डीएम हमेशा मटेरियलिस्टिक और ऐसी जो अर्थली पोजेशंस होते हैं उनमें अटके होते हैं, क्योंकि उनका काम ही लॉजिकली वर्क करने का होता है। लॉजिकल वर्ल्ड में उन्हें अपना काम करना होता है, तो वो हमेशा उन पोजेशंस में अटके होते हैं। बट इट्स लाइक यूनिवर्स जब देखता है कि वो स्टक हो रहे हैं कहीं ना कहीं, ठीक है, वो सब कुछ समझ रहे हैं, धीरे धीरे रियलाइजेशन होती है, बट स्टिल वो कहीं ना कहीं उन्हीं पोजीशंस में स्टक हो रहे हैं। तो यूनिवर्स उनसे कुछ टाइम के लिए वो सब चीज़ें ले लेता है। तो उनका उनकी जो लॉसेस होते हैं इन दिनों अवेकनिंग के ड्यूरिंग, या चीज़ें उनके हिसाब से नहीं चल रही होती हैं, ऑल दिस, वो सब चीज़ें इसीलिए करवाई जाती हैं यूनिवर्स के द्वारा, कि वो सब चीज़ें जिनके रास्ते से, राइट, अदरवाइज़ वो अपने आप को वहाँ डाइवर्ट कर लेंगे। तो वो चीज़ें हटा दी जाती हैं, और जैसे ही वो चीज़ें हटती हैं तो ऑब्स्टिकल्स हट जाते हैं। डीएम सीधे उसी पाथ पे आते हैं जो उन्हें डीएफ की तरफ लेकर जाता है। और जब वो डीएफ के तरफ आ जाते हैं, स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ने लगते हैं, और चीज़ें बेटर वे में एक्सेप्ट करने लगते हैं, समझने लगते हैं, देन उनको एबंडेंस के फॉर्म में just as a reward of like their union या their journey with DF, या जो DF के लिए उनकी ऑनेस्टी है, लॉयल्टी है, उसके रिवॉर्ड के रूप में उनको मल्टीपल टाइम्स वो अबंडेंस प्रोवाइड की जाती है, जो उनसे एक टाइम पे ले ली गई होती है अवेकनिंग के ड्यूरिंग। एंड दिस इज स्क्रिप्टेड लाइक दिस। ये ये नहीं है कि डीएम के पास सारे दरवाजे बंद हो गए तो वो आ गया तो हम उसकी डिसरिस्पेक्ट करें। इट्स नॉट लाइक दैट। दिस थिंग इज स्क्रिप्टेड लाइक दिस। एंड प्लीज़ माइंड इट, बिकॉज अवेकनिंग के पहले हम में से ज़्यादातर डीएफ्स भी स्टबर्न रही हैं। ओके, हमें भी अपनी स्टबर्ननेस छोड़ने में टाइम लगा है, हम में से कुछ को तो बहुत ज़्यादा टाइम लगा है। और हमें भी ये सब चीज़ें अनटिल एंड अनलेस हमने मिरेकल्स देखना स्टार्ट कर दिया, तब भी उसके बाद भी हमें एक बार को कहीं ना कहीं डाउट रहता था मन में, हम लोग फिर भी जगल करते थे बहुत सारी चीज़ों में। और जब जब तक बार बार हमारे साथ कोई चीज़ नहीं हो जाती थी, हम भी नहीं समझने की कोशिश करते थे उसे, या प्रॉपरली नहीं समझ पाते थे, और जब समझने लगे तो कंफ्यूज हो जाते थे। अनटिल एंड अनलेस वी लर्नड इट कम्प्लीटली, जो 3 साल का 4 साल का एक प्रोसेस बीता है, हमने भी स्टार्टिंग में वी यूज टू लाइक फॉरगेट थिंग्स,
ठीक है? या नहीं समझ आता था, बार-बार स्टबर्न होते थे। हमें यूनिवर्स की साइड से लिटरली मिरेकल्स भी देख रहे हैं, हमें ये बताया जा रहा है कि ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसे करनी है, तुमने ऐसे नहीं ऐसे सोचना है। फिर भी उस टाइम के लिए हम समझ जाते थे उस बात को, और फिर से हम लोग वापस से अपनी यू टर्न में मुड़ जाते थे कि अच्छा ये तो उस टाइम के लिए था, अब तो हम फिर से वैसे ही करेंगे ना जैसे हमारा माइंडसेट है। लेकिन फिर से यूनिवर्स हमें रिमाइंड कराते थे, तो ये चीज़ बार-बार, बार-बार होती थी। सो फिर सिचुएशन चेंज होती थी तो हमें लगता था अच्छा उस सिचुएशन में ऐसे करना था ना, अब ये सिचुएशन तो अलग है, अब तो हम अपने हिसाब से ही करेंगे चीज़ें। फिर हमें यूनिवर्स बताते थे कि भाई तुम अभी भी गलत हो, ज़रा सही रास्ते पे चल लो, बहुत हो गया। तो फिर हम सही पैटर्न में आते थे। फिर हमें एक स्टेज आई थी कि हमें लगता था कि हम इतना कुछ याद कैसे रखेंगे, हम कैसे सीख लेंगे। ऐसा तो नहीं है कि हम एक चीज़ सीखेंगे दूसरी भूल जाएंगे, जैसे कि स्टार्टिंग में होता था। बट इट्स अ मिरेकल कि हम आज की डेट में सब कुछ फॉलो कर पा रहे हैं। बट गाइस इट टेक्स टाइम, हम लोगों को भी 3 साल 4 साल लग गए सब कुछ समझते हुए, और अभी भी कुछ इश्यूज हैं हमारे अंदर के, अभी भी आ जाते हैं। एंगर का इशू बहुत सारों में है, इंक्लूडिंग मी इफ आई से, या बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। अभी भी जेलसी का इशू भी बहुत सारे उसमें आ जाता है। लाइक जो भी हमारे ट्रेड्स रहे होते हैं, हीलिंग जो है ज़िंदगी भर चलती है, वो एकदम से नहीं निकलती, तो लेयर बाय लेयर इट गेट्स शेड ऑफ। ठीक है, बट समहाउ अगर हम अपना ऑरा प्रोटेक्टेड रखते हैं तो एटलीस्ट एक्सटर्नल फोर्सेस हमें मैनिपुलेट नहीं कर पाती, और हम अपना जो स्पिरिचुअल पाथ है, अपनी जो एक गॉड कॉन्शियसनेस है, उसमें हम ईज़िली स्मूथली उसको फॉलो कर पाते हैं। सो दैट्स हाउ इट इज़। तो गाइज़ आज मैंने आपको काफ़ी कथा सुना दी है एंड इट्स नॉट अ फेक थिंग, इट्स अ रियल लाइफ कथा। प्रॉपर इस जर्नी का एक तरीका है चलने का, जो एनर्जीज़ हैं वो बता दी हैं। एंशिएंट टाइम से आपने आज तक क्या-क्या सहा है, उसका हिसाब-किताब का टाइम आ गया। अगर जस्टिस चाहिए, तो वो हिसाब-किताब पुराने से लेके, पहले बर्थ से लेके आज तक जो कुछ सहा है, उसी का हिसाब-किताब करना पड़ेगा ना। वहाँ से क्या लेना-देना हमारा है, हमारा क्या-क्या जस्टिस रह गया है, सिर्फ़ इसी लाइफ़ टाइम का जस्टिस थोड़ी ना हमको चाहिए।
और फिर आप कि जब सारे काम हो जाएंगे, जब आपका सारा लाइक जो कुछ भी आपका लेना देना है, जो भी है, जब भी आप मोक्ष के स्थिति में आ जाएंगे, देन यू विल बी लिबरेटेड फ्रॉम दिस जीवन मरण, फ्रॉम दिस अर्थली डायनामिक, इफ़ यू विल विश टू। ओके, क्योंकि कोई भी दोबारा से जन्म लेके अपने कर्मास फिर से नहीं क्रिएट करना चाहता इन मोस्ट ऑफ द केसेस। बाकी इट इज़ ऑल आर फ्री विल एज वेल कि हम दोबारा यहाँ आना चाहते हैं नहीं। अदरवाइज आफ्टर दिस we can attain moksha, we can attain liberation for sure, but it all depends on our karma। और सबसे गलत काम इस टाइम, सबसे गलत कर्मा, चाहे आप कुछ अच्छा कर रहे हो या बुरा कर रहे हो, आई कांट से, बहुत सारी चीज़ें भगवान डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारी कट ऑफ करवा देते हैं, बट अगर इस टाइम हम वो काम नहीं कर रहे जिसके लिए हम आए हैं, इट विल क्रिएट सच अ बिग कर्मा। नंबर्स में यू कैन सी 111, 101, या 11 या 100, 11 कंटिन्यूसली चलता ही रहेगा। प्लस यू कैन सी लाइक 444 या 4444, 555 या 5555, एंड 808 और 8888 या 888, 99 की बहुत ज़्यादा एनर्जी चल रही है, बिकॉज सम सॉर्ट ऑफ साइकिल इज़ एंडिंग एंड न्यू साइकिल इज़ बिगनिंग। तो ये कुछ नंबर्स हैं। बिसाइड्स दीज यू कैन ऑल्सो सी अ लॉट ऑफ 77। जो भी नंबर्स हैं वो तो मैंने आपको बताया, बट दिस फुल मून अगर बात करें, क्योंकि मैंने कल वीडियो पोस्ट नहीं किया था, दिस विल ब्रिंग यू इन अ लॉट ऑफ इमोशनल एनर्जी। और पर्जिंग जिन लोगों को हो रही है वो इसलिए हो रही है कि कुछ एनर्जीज़ का रिलीज़ होने का टाइम है, तो इन सम फॉर्म ऑफ पर्जिंग या इनडाइजेशन के रूप में या किसी न किसी वे में वो रिलीज़ होती है बॉडी से एनर्जीज़, इन द फॉर्म ऑफ इवन हेडेक भी, या किसी सॉर्ट ऑफ पेन के फॉर्म में भी वो निकलती हैं। सो इट्स लाइक दैट, बट वो बहुत शॉर्ट टर्म के लिए है। इन केस यू फील लाइक टू मच प्रॉब्लम, देन प्लीज़ डू विजिट द डॉक्टर। और हाँ, टॉकिंग अबाउट द फुल मून, this is bringing a major positive shift for everyone, and also lots of prosperity, independence, and union energy is coming with the blessings of माँ लक्ष्मी एंड लॉर्ड विष्णु। तो ये लक्ष्मी नारायण की कृपा से बहुत सारी अच्छे शिफ्ट आप सभी की लाइफ में, हम सभी की लाइफ में आने वाली है। प्लस लॉर्ड गणेश, एज आई सेड, इज रिमूविंग ऑल द ऑब्स्टिकल्स। गाइज, यूनियन एनर्जी को रिप्रेजेंट करने के लिए यू मे सी अ लॉट ऑफ रेड और पिंक फ्लावर्स। और आपके एंसेस्टर्स जो हैं, दिस टाइम दे आर अराउंड यू, और उनके जो भी आशीर्वाद है, जो भी ब्लेसिंग्स हैं, दोज आर विद यू, बिकॉज दे नो दैट यू आर द वन हु इज़ हीलिंग द एंटायर जेन, पूरा डीएनए जो क्लियर कर रहे हैं उनकी फैमिली का, सारा कर्ज जो निकाल रहे हैं उनकी फैमिली से। सो देयर ब्लेसिंग्स आर विद यू गाइज, एंड यू कैन receive a sign of white flowers or white roses or any white flowers। तो जब भी आपको ये दिखे, you may understand that your ancestors or your late father or mother, if like somebody is no more, then they are with you along with their blessings। 2222 या 222 आपको बहुत दिख सकता है, और 333 की एनर्जी भी बहुत ज़्यादा प्रिवेलिंग है अभी भी, बिकॉज ट्रिनिटी इज़ विद यू गाइज। और स्पिरिचुअलिटी में 333 अगर आपको दिखता है, इवन इफ़ यू आर नॉट अ ट्विन फ्लेम, इफ़ यू आर जस्ट अ लाइट वर्कर, तो भी जो 333 है, इट सेज के आप अभी भी, इफ़ यू इवन इफ़ यू आर नॉट अ ट्विन फ्लेम, इफ़ यू आर जस्ट अ लाइट वर्कर और स्पिरिचुअल वर्कर, यू हैव टू मूव ऑन योर स्पिरिचुअल पाथ। आप उसी पाथ पे आगे चलते रहिए, आपके लिए रिवॉर्ड्स उसी रास्ते पे हैं, आपका मिशन उसी रास्ते का है। तो दैट्स इट फॉर नाउ, एंड डीएम एनर्जी से रिलेटेड चैनल सॉन्ग्स ज़रूर देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। एंड डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। गॉड ब्लेस अस ऑल। बाय बाय एंड गुड नाइट। लव यू।